अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान। भारत माता की हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। मुझे बात को बनाना। वंदे वंदे। एक ऐतिहासिक दिन, भारत माता की एक महाविजय, एक महाशपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक महाबली राष्ट्रनायक इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हर देश के इतिहास में एक ऐसा पल होता है जो तारीख बदल देती है। वो वर्तमान को रचती है और भविष्य को गढ़ती है। भारत के इतिहास में एक ऐसी ही तारीख थी, 16 मई 2014। उस रोज आसमान में जब सूर्य उदय हुआ तो अपने साथ एक नया सवेरा लेकर आया। 16 मई 2014 की तारीख इसलिए भी बहुत खास है कि उस दिन पहली बार देश में कोई चुनाव पूर्व गैर कांग्रेसी गठबंधन पूर्ण बहुमत से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा। यह इलेक्शन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, इसलिए वो इस अभूतपूर्व जीत के सबसे बड़े नायक थे। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। हिंदुस्तान के लोगों ने प्रचंड बहुमत से एक मजबूत सरकार बनवाई। नारा था, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी ने कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं, ये देश के 125 करोड़ लोगों की सरकार है। सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। नरेंद्र मोदी ने देश को अच्छे दिन लाने का सपना दिखाया और देश को इस सपने से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। अच्छे दिन 10 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस 44 के चौखटे तक सीमित हो गई। ये मोदी का मैजिक था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार निर्णायक होनी चाहिए, फैसले करने वाली होनी चाहिए, और फैसले कठोर से कठोर हो तो भी करने पड़ते। मोदी का जादू देश की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था। पहली बार एक गैर कांग्रेसी दल ने केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन बीजेपी को 282 सीट मिलने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने गठबंधन धर्म निभाया और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। एनडीए के पास लोकसभा में 336 सांसद हैं। अब इस सरकार में ईमानदार को परेशान करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, ये मैं आपको कहने आया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में आए 3 साल बीत चुके हैं। आखिर मोदी सरकार देश की उम्मीदों की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है? इन 3 सालों में मोदी सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले किए और उन फैसलों का आवाम पर क्या असर पड़ा? अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? इन 3 सालों में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर कितने चुनाव लड़े और जीते? इन सब की बात हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे। नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक मोदी सरकार के बड़े और गेम चेंजर फैसलों की समीक्षा भी हम करेंगे। इन 3 सालों में नरेंद्र मोदी कैसे एक व्यक्ति से ब्रांड में बदल गए, एक ऐसा ब्रांड जिसका डंका देश ही नहीं दुनिया भर में बज रहा है। अमेरिका से लेकर रूस और जापान तक
कैसे छा गए मोदी, इन सब का विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह पिछले 3 साल में हिंदुस्तान पीएम मोदी के रंग में रंग गया है। ये देखिए, ये है 16 मई 2014 की तस्वीर। इस तस्वीर में जो राज्य केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं, उन राज्यों में उस समय बीजेपी की सरकार थी। और अब नजर डालिए 16 मई 2017, यानी देश की मौजूदा तस्वीर। देखिए कितना बदल गया है भारत का राजनीतिक परिदृश्य। आप देख सकते हैं कि केसरिया रंग में रंगे राज्यों यानी बीजेपी शासित राज्यों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है। असम और झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर ने बीजेपी को उन राज्यों में भी सत्ता की दहलीज तक पहुंचा दिया जहां उसने पहले कभी भी पैर नहीं जमाए थे। लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक विजय है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता में वापसी की, और वो भी तूफानी बहुमत के साथ, वो किसी जादू से कम नहीं। और कहने की जरूरत नहीं कि ये पीएम मोदी का मैजिक था। यूपी में बीजेपी 14 साल से सरकार से बाहर थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और 403 सीटों वाली असेंबली में अकेले बीजेपी ने 312 सीट जीतकर सबको चौंका दिया। आदित्यनाथ योगी। सबसे अहम बात यह कि चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने वाली पार्टियों ने अपना सीएम कैंडिडेट पहले से घोषित कर रखा था। एक और अखिलेश यादव थे तो दूसरी ओर मायावती। लेकिन बीजेपी को तो बस मोदी का आसरा था। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सारे गणित फेल हो गए। यूपी की जनता ने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के इतिहास में एक स्वर्णिम समय है। ये स्वर्णिम समय है। यूपी के साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव हुए। वहां भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और फिर से कमल खिल गया। यही कहानी हरियाणा में भी दोहराई गई। वहां भी बीजेपी मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव में उतरी और उसे विजय हासिल हुई। इसी साल मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की और पूर्वोत्तर में केसरिया ध्वज लहराया। मोदी के नाम पर बीजेपी एक के बाद एक चुनाव में सफलता का झंडा लहराती चली गई और हर जीत के बाद पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि जनादेश को जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए मिलती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। मोदी लहर की झलक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी नजर आई, जहां पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा। पीएम मोदी के नेतृत्व ने बीजेपी के अंदर आत्मविश्वास भरा और उसने शिवसेना को अपनी ताकत का एहसास करवाया। ये मोदी का असर था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का आंकड़ा 46 से बढ़कर 122 तक जा पहुंचा। मोदी सरकार बनने के बाद दिसंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। वहां बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद और अलगाववाद प्रभावित राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह देश के पूर्वी छोर पर असम में भी पीएम मोदी का डंका बजा। पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कमान संभाली। इसके अलावा इसी साल गोवा विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी सत्ता को बचाए रखने में कामयाब रही। मोदी पर बीजेपी की निर्भरता का आलम यह है कि हाल ही में दिल्ली में हुए नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी ने मोदी के नाम पर वोट मांगा और तीनों नगर निगमों में उसे शानदार जीत मिली। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। हालांकि 3 साल की इस विजय गाथा के बीच 2 बार बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ा। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने मोदी को चेहरा बनाकर यूपी में धमाकेदार जीत दर्ज की, उसने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी आज की भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी व्यक्ति हैं। चुनाव चाहे संसद का हो
या विधानसभा का या फिर स्थानीय निकाय का, पीएम मोदी बीजेपी के लिए पारस पत्थर की तरह हैं, जिनके स्पर्श मात्र से स्वर्णिम विजय हासिल होती है। प्रधानमंत्री मोदी बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। देश के हित में सख्त फैसला लेने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होती, और ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला था नोटबंदी का। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान हो जाएंगे। नोटबंदी एक ऐसा निर्णय था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। जेब में पड़े नोट कुछ ही घंटों के अंदर कागज के टुकड़ों में बदल जाएंगे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बड़े और दूरदर्शी नेताओं की खासियत होती है कि वो सामान्य सोच के परे जाकर फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं। 8 नवंबर 2016 रात 8:15 ये वो पल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, और इस फैसले की गूंज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी का ऐलान करने के साथ ही पीएम मोदी ने इसके मकसद भी साफ शब्दों में देश के सामने रखे। मोदी ने कहा कि काले धन की समस्या से निपटने के लिए यह कदम जरूरी था। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने खुद टेलीविजन पर आकर इतनी बड़ी घोषणा की। एक ही झटके में 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया और पुराने नोट बदलने के लिए 50 दिन मुकर्रर कर दिए गए। भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले से देश में हड़कंप मच गया। 2 दिन तक एटीएम बंद रहे। इसके बाद जब एटीएम खुले तो भारी भीड़ उमड़ने लगी। बैंकों में भी अफरा तफरी का आलम नजर आया। कैश की कमी से लोग परेशान हुए तो मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया कि दिक्कत ज्यादा दिनों की नहीं। मोदी सरकार ने देश को आश्वासन दिया कि नोटबंदी से ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा, साथ ही आतंकवादियों और नक्सलियों की फंडिंग का स्रोत भी बंद होगा। नोटबंदी के बाद नकदी को लेकर जनता थोड़ी परेशान जरूर हुई। लोगों को घंटों तक बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में खड़े रहना पड़ा, लेकिन देश के हित में लोगों ने खुलकर नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। जो भी हो रहा है मुझे हमें तो अच्छा ही लग रहा है। देखिए जैसे सरकार बदलने के बाद बहुत चेंज हुआ है, इसलिए जब नोटबंदी हुआ है वो भी अचानक हुआ है, कहीं तो प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है ये ठीक भी है। मुझे नोटबंदी का डीमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा लगा कि इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। नोटबंदी को लेकर देश का सियासी माहौल भी गरमाया। विपक्ष ने इसे आम जनता की मुसीबत से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार नोटबंदी को सख्ती से लागू करने के रास्ते पर आगे बढ़ती गई। देश में जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर छापे पड़ने लगे। काला धन वालों पर शिकंजा कसने लगा। करोड़ों अरबों रुपए के पुराने नोट पकड़े गए। काली कमाई के कुबेरों की नींद हराम हो गई। इससे आम लोगों में नोटबंदी के प्रति समर्थन और बढ़ा। चाहे आम लोग हों या फिल्मी सितारे, सबने नोटबंदी को मोदी सरकार का सही कदम बताया। मोदी सरकार के तीसरे साल में डिमोनेटाइजेशन सबसे साहसिक कदम रहा, जिसने पीएम मोदी की इमेज पूरी दुनिया में दबंग नेता के तौर पर पेश की।